नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 को लेकर आपके मन में कई सारे सवाल चल रहे होंगे, विशेषकर नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा। और बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ऐसे सवाल आते हैं कि सर, नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक ज्यादा हो सकते हैं या फिर कम हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको विद प्रूफ सारी जानकारी दूंगा। पिछले 2022 के रिजल्ट के आधार पर कि वहां पर कितने अंक कम या ज्यादा देखने को मिले थे। इसमें से कुछ रिजल्ट आपके होश उड़ा सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे कि कौन से फाइनल मार्क्स आपको माने जाएंगे या फिर किन अंकों के आधार पर आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अभी जो आपको स्क्रीन पर अंक दिखाई देते हैं, क्या उनके आधार पर आप क्वालिफाई माने जाते हैं या फिर कौन से अंकों के आधार पर। इन सब के बारे में मैं एक एक करके आगे बात करूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें अभी के बारे में, तो जो आप एग्जाम दे रहे हैं, तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये आपके फाइनल नंबर नहीं है। इसके आधार पर आप क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई नहीं माने जाएंगे। क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई आप नॉर्मलाइजेशन के बाद माने जाएंगे, क्योंकि उसके बाद आपके फाइनल मार्क्स आपको शो होंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। प्राइमरी टीचर स्कूल एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 का ये रिजल्ट है, जो आपका एग्जाम 2022 में हुआ था। तो यहाँ पर दो प्रकार के मार्क्स आप देखेंगे। ये आपके प्रोपोर्शनेट मार्क्स हैं, एक आपके नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। तो यहाँ पर जो आपको ऊपर वाले मार्क्स दिखेंगे, जो आपके प्रोपोर्शनेट मार्क्स हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 85.27% मार्क्स हैं। अब यहाँ पर आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि दशमलव में नंबर कैसे आते हैं। किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं है। जितने क्वेश्चन सही होते हैं उतने नंबर मिलने चाहिए। तो देखिए, जब आपके 150 प्रश्न होते हैं तो इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपके ऐसे भी होते हैं जो गलत होते हैं। जैसे मान लीजिए 150 में से आपके दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो जितने भी आपको मार्क्स मिलेंगे इनकी गणना 148 पर की जाएगी। इसलिए आपके मार्क्स यहाँ पर दशमलव में हो जाते हैं। इसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, तो नॉर्मलाइजेशन में भी आपके मार्क्स दशमलव में हो जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनके यहाँ पर 2 मार्क्स लगभग बढ़े हुए हैं। और ये एक ओबीसी कैंडिडेट हैं, इनके यहाँ पर क्वालिफाई लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो क्वालिफाइड या डिसक्वालिफाइड आपका लिखा होगा, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर होगा, ना कि ऊपर वाले अंकों के आधार पर। इस बात का आप ध्यान रखें। अभी जो आपको अंक दिखाई दे रहे हैं ये ऊपर वाले अंक हैं। आपके नीचे वाले अंक आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद मिलेंगे। इसके बाद और आगे हम रिजल्ट पर बात करते हैं। यहाँ देखें, इनके मार्क्स देखें तो यहाँ पर 2 मार्क्स इनके यहाँ पर लगभग कम हो गए हैं। तो मार्क्स बढ़ते भी हैं और आपके मार्क्स कम भी होते हैं, लेकिन कितने ज्यादा कम हो सकते हैं या फिर कितने ज्यादा बढ़ सकते हैं। कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी सवाल होते हैं कि क्या क्वालिफाई मार्क्स से हमारा 5 या 10 नंबर कम है, तो क्या हम लोग नॉर्मलाइजेशन के बाद क्वालिफाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट से आपको सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। और आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप ये भी आपके प्राइमरी टीचर 2020 का रिजल्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 87 से इनके 83 मार्क्स हो गए हैं। लगभग 4 मार्क्स आपके यहाँ पर कम हो गए हैं। तो लगातार नंबर आपके बढ़ते भी हैं, नंबर कम भी होते हैं। ये डिपेंड करता है शिफ्ट का लेवल कैसा है और आपका
किस प्रकार का लेवल का एग्जाम रहा था। यहाँ पर आप अगर देखें, ये भी 2020 का रिजल्ट है आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 119 से 129 नंबर यहाँ पर हो जाते हैं, यानी कि लगभग 10 नंबर यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो 10 नंबर तक का अभ्यर्थियों के यहाँ पर बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से हम अगर आगे देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी आपके 2020 का रिजल्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 100 नंबर से इनके कितने नंबर यहाँ पर 87.73 नंबर यहाँ पर इनके हो गए हैं। लगभग 12.5 या फिर 13 नंबर यहाँ पर इनके कम हो गए हैं। और यहाँ पर इनका रिजल्ट देखें आप, क्या है, यहाँ पर डिसक्वालिफाइड लिखा हुआ है, यानी कि डिसक्वालिफाइड माने जाएंगे। तो इनको पहले तो एग्जाम में 100 नंबर मिले थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद इनके मात्र 87.73 मार्क्स बचे हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है, डिस्क्वालीफाई, क्योंकि ये एक यूआर कैंडिडेट हैं और इनके क्वालिफाइंग मार्क्स आप भी जानते हैं 90 अंक होते हैं। तो 90 अंक में क्वालिफाई माने जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पर इनके मार्क्स कितने हो गए हैं, 87.73 हो गए हैं यहाँ पर। तो 100 नंबर आने के बाद भी ये डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। इस प्रकार से आप इनका नॉर्मलाइजेशन होता है। और आगे के एग्जाम्पल में अगर आप देख सकते हैं, आप देखें बड़ी संख्या में नंबर अभ्यर्थियों को कम किए जाते हैं और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के नंबर ज्यादा भी किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 82 इनके पहले नंबर थे और बाद में इनके 64 नंबर हो गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक एससी कैंडिडेट हैं और ये डिस्क्वालीफाइंग, क्योंकि नीचे वाले नंबर के आधार पर ही आपका क्वालिफाइड या डिस्क्वालीफाइड डिसाइड होता है। तो आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद के अंक होते हैं वो बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के नंबर कम या ज्यादा भी होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि 10-10 नंबर तक अभ्यर्थियों के बढ़ जाते हैं, किसी के 2 नंबर बढ़ते हैं तो किसी के 4 नंबर बढ़ते हैं। इसी प्रकार से 12-13 नंबर कम भी हो जाते हैं और 12-13 नंबर बढ़ भी जाते हैं। 2-4 नंबर कम होते हैं। इस प्रकार से अलग अलग शिफ्टों पे डिपेंड होता है। तो आप लोग उम्मीद कर सकते हैं जिनके 5 से 10 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स से कम है उनका चांस हो सकता है। अभी नॉर्मलाइजेशन होना आपका बाकी है। एग्जाम जैसे ही आपका खत्म हो जाएगा उसके 2-3 दिन बाद आपके ऑब्जेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, फिर उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाए। आपका फाइनल रिजल्ट जारी होगा उस टाइम पर इस प्रकार का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उसमें आप देख पाएंगे कि आप क्वालिफाई हैं या फिर डिसक्वालीफाई हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर जो मार्क्स आपके दिखाए जाएंगे, आप क्वालिफाई हैं या नहीं है ये आपको इससे अंदाजा नहीं लगाना है, बल्कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपको मार्क्स मिलेंगे उससे आपको रिजल्ट का पता करना है कि आप क्वालिफाई हैं या फिर नहीं है। तो फाइनल रिजल्ट का आपको वेट करना पड़ेगा, उसी में आप क्वालिफाई डिसक्वालीफाई डिसाइड होगा। कुछ अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल आ रहा था कि नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा। तो 100% आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि एक से ज्यादा शिफ्ट में जब भी आपका एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन 100% होता है। किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं रखना है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। यहाँ पर मैंने 2022 के रिजल्ट के आधार पर आपको जानकारी दी है
कि किस प्रकार से अभ्यर्थियों के नंबर कम ज्यादा हुए हैं। तो आप लोग अच्छे से अच्छा अपना एग्जाम दें। 10-10 नंबर तक अभ्यर्थियों के कम भी हो जाते हैं और बढ़ भी जाते हैं। ये डिपेंड करता है एग्जाम की शिफ्ट पर कि किस शिफ्ट का एग्जाम कैसा है। तो सारी चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके जो नंबर निकल कर आपके सामने आएंगे उसके आधार पर आप क्वालिफाई डिसक्वालीफाई माने जाएंगे। तो चलिए, अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जैसे इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे।